प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। गृह मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर किया श्रमदान। कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान बन गया है राष्ट्रीय व्यवहार। प्रदेश भर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में किया श्रमदान। और मुख्यमंत्री ने रोहतक में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में की शिरकत। रोजमर्रा के तनाव भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए राहगिरी कार्यक्रम को बताया महत्वपूर्ण। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में चलाए गए स्वच्छता ही सेवा महाअभियान का नेतृत्व किया। वे हरियाणा के सोनीपत के फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए। उन्होंने अंकित बयानपुरिया से बातचीत की और शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान के दौरान बयानपुरिया के साथ हुई बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। हम तुमसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ सर, दिन में 4 से 5 घंटे आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दिखना चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन दिखा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बना है। अब आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लो G20 वाला सम्मेलन देखा, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ इस चीज पे कि भाई एक स्वच्छता का संदेश। क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो। तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए। स्वच्छता के लिए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज देश भर में लोगों ने भागीदारी की। पिछले मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने आज के स्वच्छ अभियान में भागीदारी के लिए लोगों से समय निकालने की अपील की थी। इस अवसर पर सभी वर्गों के लोगों ने बाजार परिसरों, रेल पटरियों, जलाशयों, पर्यटन और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कार्य में हिस्सा लिया। इस अभियान में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान हुआ। लगभग 1 लाख आवासीय इलाकों में आवासीय कल्याण समितियों और संघों ने श्रमदान में भागीदारी की। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी आम लोगों के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहां पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक बाजार स्थानों, रेलवे पटरियों, जल निकायों, पर्यटन स्थलों और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सफाई गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में लोगों ने व्यापक स्वच्छता अभियान में भाग लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया।
और सड़कों की सफाई की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निवेदन पर भाजपा स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मना रही है। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। वहीं केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। लाखों महिलाओं की मृत्यु या बच्चों की मृत्यु केवल गंदगी के कारण होती थी, जो बीमारियां उनको लगती थी। जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए। आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य भी हुआ। इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रिंसेस पार्क इलाके के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक गलियों की सफाई की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ से के विद्या भारती संस्थान में श्रमदान किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सफाई कर श्रमदान किया। इसके दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से सफाई रखने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और सफाई अभियान के तहत लोगों को एक साथ जोड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। देश के आमजन की महत्वपूर्ण सहभागिता के चलते हमारे पर्यावरण स्वच्छता में भी विशेष बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर नागरिकों ने भारी उत्साह के साथ स्वच्छ भारत का स्वामित्व लिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छता एक राष्ट्रीय व्यवहार बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई अभियान के तहत वंदे भारत को भी 14 मिनट के अंदर क्लीन करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। वंदे भारत ट्रेन को एक नए तरीके से, एक नए प्रोटोकॉल से सफाई करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 14 मिनट्स का एक प्रोटोकॉल बना है, जो अभी आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट होगा। उस 14 मिनट्स के प्रोटोकॉल में कंप्लीट ट्रेन की सफाई होगी और ये बहुत एक अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद में ये प्रयास हुआ। इस 14 मिनट प्रोटोकॉल में बेसिकली प्रैक्टिस के आधार पे अपना स्किल लेवल बढ़ा के काम किया जा रहा है और देश में शुरुआत में वंदे भारत जहाँ पर भी रिवर्स होती है, यानी मान लीजिए त्रिवेंद्रम से कासरगोड गई तो कासरगोड से वापस त्रिवेंद्रम जाना है तो कासरगोड में इसकी क्लीनिंग होगी। मान लो चेन्नई से तिरुनेलवेली से चेन्नई आई, चेन्नई से वापस तिरुनेलवेली जाना है तो उसे तिरुनेलवेली पे क्लीनिंग होगी। इस तरह से केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में स्टेशन के नवीनीकरण के डिजाइन का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए बहुत उत्कृष्ट डिजाइन तैयार किया गया है और बहुत जल्द इसका कार्य शुरू होगा। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना है और बहुत जल्दी उसका आगे काम स्टार्ट किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज अंबाला शहर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सफाई कार्य में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देशव्यापी स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील की। श्रमदान कार्यक्रम एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। श्रमदान करने से एकजुटता व अनुशासन की भावना आती है। उन्होंने सफाई कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर नागरिक अपने आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए और स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देना चाहिए। सारे देश भर में 10 बजे से 11 बजे तक ये श्रमदान का कार्यक्रम है और ये श्रमदान जो है हम एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये जो है समाज को
स्वच्छ भारत अभियान जो है कोई एक सरकार का प्रोग्राम नहीं है, ये कोई सरकार का प्रोग्राम नहीं है। सरकार इनिशिएटिव लेता है लेकिन समाज इसको आगे बढ़ाना है। जितना समाज इसमें भागीदारी होगी उतनी जो है स्वच्छता बनेगी। रोज जो है हमारे सफाई कर्मचारी को तो साफ कर दे, उनका कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है, लेकिन समाज में हमारे लोग भी जो है वो भी जो है अपने घरों में और अपने गलियों में और अपने बस्तियों में अपने गांव में अपने आप जो है साफ सफेद रहना चाहिए। उपायुक्त शालीन ने कहा कि हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आसपास सफाई रखें और वातावरण को हरा भरा बनाए रखने में अपना सहयोग दें। मेयर शक्ति रानी ने बताया कि स्वच्छ अभियान चलाकर हम अपने शहर को और अधिक साफ सुथरा बना पाएंगे। आज यहाँ पर कॉर्पोरेशन की तरफ से लगभग 100 सफाई कर्मी, एनसीसी स्काउट्स के बच्चे, रेड क्रॉस और नेहरू युवा केंद्र के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे अम्बाला निवासियों की तरफ से उनका दिल गहराइयों से स्वागत है। आपका आना हमारे लिए बहुत ही शुभ कार्य है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारा अम्बाला स्वच्छ और साफ रहे। मैं आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान लिया है कि हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना है, खादी को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे देश के जो उद्योग हैं वो आगे तरक्की कर सके, उसको लेकर हमारा प्रधानमंत्री का यहाँ पर सभी देशवासियों से निवेदन है। तो आज मैं पुनः यहाँ पर पहुंचने पर आदरणीय महामहिम जी का भारतीय जनता पार्टी और अम्बाला जिला वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद से राज्य स्तरीय स्वच्छता पखवाड़े की झाड़ू उठाकर शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि स्वच्छता का कार्य स्वच्छता कर्मियों पर छोड़ने की बजाय जन जन का अभियान बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने आवास परिसर के साथ साथ अपनी गली मोहल्ले व गांव की स्वच्छता के लिए सामूहिक रूप से अभियान चलाने का संकल्प लेना होगा। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और सब लोग अपने अपने तरीके से इस स्वच्छता पखवाड़े को मना रहे हैं। सीएम ने लोगों से एक दिन 1 घंटा सफाई का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने स्वच्छता अभियान की देश में शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर, उस दिन से लेकर के और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन तक ये पखवाड़ा, ये स्वच्छता पखवाड़ा सारे देश में मनाया जा रहा है। सब लोग इस पखवाड़े में अपने अपने तरीके से भाग ले रहे हैं। उसमें भी आज का ये दिन जिसके बारे में कहा गया कि सब लोग एक दिन 1 घंटा 1 साथ, ये 10 से 11 का समय, ये अभियान के रूप में कार्यक्रम लेने के लिए तो चलो आयोजकों को याद कराने के लिए होता है, पखवाड़ा बना लिया जाए, 1 दिन 1 घंटा बना लिया जाए, लेकिन वास्तव में तो ये जो स्वच्छता है जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शासन संभाला था उसी समय लिया था। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी लोगों से स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के स्वच्छता के आह्वान पर कैथल में जिला नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा सभी खंडों में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप जलाकर की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सांच गांव में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गांव में स्वच्छता का जागरूकता रैली व पौधारोपण भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी दीक्षा मिश्रा ने कहा कि कचरा मुक्त भारत की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को इस अभियान से जोड़कर एक जन आंदोलन बनाना है। 1 अक्टूबर को आज 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान के तहत
श्रमदान के लिए आज हमारे बीच में सभी हमारे युवा जो है एकत्रित हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हमारी युवा शक्ति हो, हमारे देश के हर वर्ग के हर व्यक्ति को इस अभियान से जोड़कर इसको एक जन आंदोलन बनाना है, ताकि स्वच्छता हमारे सिर्फ घरों तक सीमित ना रहे। स्वच्छता को हम अपने घर से, अपने गली से, अपने मोहल्ले से, अपने जिले से, अपने देश तक लेकर जाए। कार्यक्रम में शामिल हुए नेहरू युवा संगठन के सदस्यों, ग्रामीणों और बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने के लिए जो अभियान चलाया है, इसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने घर, गांव, जिला, प्रदेश को स्वच्छ रखेंगे, तभी हमारा पूरा देश स्वस्थ रहेगा। महात्मा गांधी का ये पहले ही सपना था कि मेरा देश स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। तो स्वच्छता के कारण ही हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। वही सपना जो गांधी जी ने लिया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको साकार कर रहे हैं। जो भारत सरकार की जो नीति होती है, जो स्कीम होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वस्थ भारत अभियान, जल बचाओ, पर्यावरण स्वच्छ के बारे में हम उन बातों पर 100 के 100 खरे उतरे। हमारा गांव ऐसा गांव है जो इन बातों पर पूरा ध्यान दे के उस पर पूरा अमल करता है और उसके वास्तविकता उसको करके दिखाता है। ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और आसपास जो है बीमारियां कम फैलती हैं। और आपको पता ही है कि स्वच्छ भारत है तो स्वस्थ भारत है। और हमने देखा कि अपने आसपास हमें जो सफाई की और हमारे जहाँ पर जो ग्राउंड है वो भी बहुत साफ सुथरा है। गांव की गलियाँ वो भी बहुत यहाँ पे साफ है। सभी गांव के लोग भी बहुत सफाई रखते हैं, इसलिए हमारे गांव में लोग बहुत कम बीमार होते हैं। और सफाई करने में किसी को भी शर्म नहीं करनी चाहिए। लड़के लड़की और आदमी औरत सभी को सफाई करनी चाहिए। स्वच्छता के लिए पीएम मोदी की मुहिम पर आज कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा और जिलाध्यक्ष रवि बतान ने कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर पर श्रमदान किया। इस दौरान सांसद सैनी ने कसी चलाई तो विधायक ने कचरा रेहड़ी चलाकर शहर को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से रोज 1 घंटा श्रमदान करने की अपील की। हर जगह सभी लोग मिलकर के 1 घंटा ये श्रमदान करेंगे और उसी कड़ी के अंदर आज ये सनी सरोवर के ऊपर हमारे सभी कुरुक्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति, हमारे आदरणीय सुभाष सुधा जी जो यहाँ थाने से विधायक हैं, सभी ने मिलकर के ये आज संकल्प लेना चाहिए कि स्वच्छता से बहुत बीमारियां भी दूर होती हैं, व्यक्ति भी हष्टपुष्ट रहता है और व्यक्ति हष्टपुष्ट रहता है तो विकास की गति बढ़ती है। तो आज यहाँ पर श्रमदान ये सभी ने मिलकर के किया। आदरणीय जो पार्टी ने आह्वान किया था, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के चलेंगे। उधर पलवल के होडल से विधायक जगदीश नायर ने नगर परिषद पर कर्मचारियों के साथ स्वच्छता मुहिम में भाग लिया और अपना योगदान दिया। इस दौरान पलवल के गांव छज्जू नगर में जिला विकास पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा और गांव भागोला में जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार ने सड़कों और गलियों की सफाई कर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में आयोजित राहगिरी अपनी राहें अपनी जिंदगी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे जीवन में हर प्रकार के नशे से दूर रहते हुए प्रदेश व देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। उन्होंने गुरुकुल लाडौत के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मलखम की प्रशंसा की तथा गुरुकुल को अपने निजी कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने रोजमर्रा की तनाव भरी जिंदगी से निजात पाने व तरोताजा होने के लिए राहगिरी कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सरकार द्वारा गत दिनों लगभग 25 दिन तक प्रदेश में नशा मुक्त हरियाणा अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने विश्व की 1 नंबर टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने पर सुहाना सैनी को सम्मानित किया। ऐसे सब लोगों को कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिलकर के भाग ले, जिसमें विभिन्न
यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीज़ें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर वो भाग ले, उसको देखे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से, तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना, चाहे वो राहगिरी कार्यक्रम है और चाहे वो साइक्लोथॉन है, चाहे वो मैराथन है, इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अब तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जा रहा है और भविष्य में 10 लाख रुपए तक की राशि के प्रीमियम का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा 20 लाख रुपए बीमा की प्रीमियम राशि का 50% भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है। LIC के भी जो बीमा है वो हमने उसमें घोषणा की थी। 5 लाख रुपए तक का जो बीमा होगा वो सरकार जो है उसका प्रीमियम देगी और अगर कोई 10 लाख कराना चाहता है तो उसका टोटल राशि सरकार स्वयं दे। थोड़ी राशि होती ज्यादा नहीं होती है। 20 लाख कोई कराना चाहता है तो आधी राशि उसकी वो दे। लेकिन आज मुझे ऐसी विचार आया कि अगर कोई एक चीज अगर अपने करके जानी है तो मैं वो जो 5 लाख वाली राशि जो फ्री जो बीमा किया जाता है उस राशि को बढ़ा करके आज मैं 10 लाख रुपए करता हूँ। 10 लाख रुपए का अब वो बीमा होगा, उस पर प्रीमियम हमको नहीं देना पड़ेगा। केवल 20 लाख कोई करना चाहता है उसी के ऊपर कंडीशन रहेगी कि आधा प्रीमियम जो है वो पत्रकार स्वयं देगा। सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में 176 पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है तथा 1262 पत्रकारों को मान्यता प्रदान की गई है। पलवल के जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन व महर्षि पतंजलि योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज जाट धर्मशाला में नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजित करवाया गया। प्रतियोगिता में 17 राज्यों के करीब 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। योगाचार्य गुरमेश ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को योग के प्रति जागरूक करना है। योग प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई है। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है। हम योग को जीवन शैली में शामिल कर अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। योग प्रशिक्षक रमेश शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे विश्व को योग का संदेश दिया है। ऐसी प्रतियोगिताएं करवाकर अधिक से अधिक युवाओं को योग से जोड़ा जा रहा है। हम सबका जो नारा है, हम सबका यह प्रयास, घर घर में योग अभ्यास और ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादे के साथ जो योग करता है तो निश्चित रूप से वो सारे दुख दर्दों से दूर रहता है। साथ साथ उसके जीवन की अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और एक हर दिन चमत्कार घटित होता है उसके शरीर में और उसके जीवन में। और सबसे बड़ा जो नारा उसके दिल में रहता है, करें योग रहे निरोग। इसमें आयु वर्ग के अनुसार ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ लगभग अब तक जो लोकल और कुल मिलाकर के लगभग 38 टीम, मुझे सूचना मिली है 38 टीम आ चुकी हैं जो कि इस मंच पर अपना एक अचूक और एक अचंभेदार मुकाबला होने जा रहा है। चैंपियनशिप के साथ साथ बच्चों में एक संदेश है और मोटिवेशन है कि वो योग को अपने जीवन में अपनाएं और योग को अपने जीवन में अपना करके जो है वो अपना शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास करे ताकि एक सुदृढ़ नागरिक बन पाए और एक श्रेष्ठ भारत जो है वो बन पाए। ये इनका गुरमेश जी का प्रयास रहता है और ये प्रयास बड़ा सराहनीय है। प्रतिभागी खिलाड़ियों ने बताया कि योग का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। योग करने से हमें कोई बीमारी नहीं होती। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने नेशनल व स्टेट लेवल पर अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। मैंने NYSF, योगासना भारत, खेलो हरियाणा और अनेक प्रतियोगिता जीती है। मेरी बहुत अच्छी तैयारी के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं सोचती हूँ कि इस बार भी मैं चैंपियन ऑफ द चैंपियन रहूँ। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स कंपटीशन में आए हैं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं जीत कर जाऊँ और हमें योग करना चाहिए और योगा से हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। कोरोना जैसी बीमारियों में भी योगा ने हमें लड़ने के लिए बहुत ही सहायक रहा।
फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिनका किसानों को लाभ भी मिल रहा है। सिरसा जिले के किसान धान की पराली को जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। जिले के किसानों ने बताया कि वे पिछली बार की तरह इस बार भी पराली की गांठें बनवाकर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली की गांठें बनाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। उन्होंने अन्य किसानों से धान की पराली का प्रबंधन करने की अपील की। पिछले साल भी बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ उठाया था। इस साल लगता है कि और भी किसान इस स्कीम से जुड़ेंगे। इसी प्रकार सरकार ने पिछले साल भी और इस दफ़ा भी DSR यानी सीधी धान की बिजाई के लिए भी 4000 के अनुदान दिए थे। पिछले साल बहुत सारे किसानों को मिला और इससे किसानों में जागरूकता बढ़ी। किसान पराली जला रहे हैं, उससे एक तो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है। दूसरा, आज जो खेती है वो कृषि विभाग है, कृषि सलाहकार है, कृषि विशेषज्ञ है, उनकी सलाह के मुताबिक खेती करने की जरूरत है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेषों को नष्ट नहीं करने के बजाय उनका सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फसल अवशेष जलाने की घटनाएं रोकने के लिए संवेदनशील गांवों पर विशेष तौर पर नजर रखी जाए। जो गांव रेड व येलो जोन में है उनमें जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव ने बताया कि किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है और जो किसान पराली प्रबंधन कर रहे हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जो मशीनें हैं वो जो सरकार है किफायती तरीके से उनको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमारी मेन मुझे हैप्पी सीडर हो गए और स्ट्रॉ बेलर हो गए। इस तरह की मशीन जो है लोगों ने आवेदन इस बार भी आए थे, उनका ड्रॉ निकाल के उनको एलोकेशन करी जा रही है। इसके अलावा जो है XC2 मैनेजमेंट के लिए हमारा जो है एक तो सांगरिया में जो हमारा प्लांट है वहाँ पे जो है टाइप किया जा रहा है। पिछले साल करीबन 4 लाख क्विंटल जो स्ट्रॉ था वहाँ पे गया था और इस बार हमारा प्रयास है कि इस जो मात्रा को है इसको बढ़ाया जाए। किसानों को जागृत करने के लिए, अवेयरनेस के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और वैन चलाई जा रही है और किसानों को बताया जा रहा है कि सुपर सीडर से खेत के अंदर बिजाई करो और हैप्पी बेलर से गांठ बनवा सकते हैं। और जो सुपर सीडर से किसान बिजाई करेगा उसको 1000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। जो बेल्स बनवाएगा उसको भी 1000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल रोहतक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि हमने गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए अंत्योदय की भावना के साथ प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। उन्होंने बताया कि अब इस योजना में उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है। मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में पीएम आवास योजना शहरी के तहत हमने 67,000 से अधिक मकान बनवाने का लक्ष्य रखा है और अब तक करीब 15,000 मकान बनवाए जा चुके हैं। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है, जिसमें से 26,318 मकान बनवाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना भी शुरू की है। राज्य में आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी के लिए आवास के नाम से नया विभाग बनाया है। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए, 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की है जिससे लोगों को घर बैठे ही सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। 19वीं एशियाई खेलों में भारत का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। आज 8वें दिन पुरुषों के ट्रैप टीम इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। किनान चेन्नई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज की तिकड़ी ने 361 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किए। एशियाई खेलों में यह भारत का 11वां स्वर्ण पदक है। वहीं भारत की महिला टीम ने ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। मनीषा कीर, राजेश्वरी और प्रीति रजक में 337 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने व्यक्ति वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली थी। अंतिम राउंड में बढ़त बरकरार नहीं रख पाई और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इसी के साथ एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। एशियाई खेलों में अब तक भारत 11 स्वर्ण सहित 42 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी विजेता खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।